कक्षा 10 में पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज कई दिनों के बाद मैं अपने छात्र एवं छात्राओं को अंग्रेज़ी शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूं। बेसिकली अभी मुझे ये पता नहीं है कि कितने छात्र छात्राओं ने अपना ग्रुप बनाकर मेरी अंग्रेज़ी की शिक्षा ले रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे अध्यापक अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाना बंद कर दिया। फिर भी आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको अंग्रेज़ी के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। जब मैं इसके पहले क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि अंग्रेज़ी में दो ही नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, अर्थात एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक को कहते हैं, अगर एक संख्या है तो एक वचन है, और मोर देन वन यानी एक से अधिक जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो बहुवचन में होगा। अब अंग्रेज़ी में कुछ नियम हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ग्रामर की जानकारी आपको संपूर्ण होनी चाहिए, इसलिए आपको एक वचन बहुवचन बनाना सीखना पड़ेगा। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ये जो विषय अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये कक्षा 6, कक्षा 5 और कक्षा 7 में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन आप भूल चुके हो। तो आज पहला नियम एक वचन से बहुवचन बनाने का, जो इसके पहले के पाठ में मैं बता चुका था कि जिन नाउन्स के अंत में ओ हो, यक्स हो, यस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, उनके अंत में ईएस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जिन संज्ञाओं के अंत में ओ हो, यक्स हो, यस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो या यस एच हो, उनके साथ हम ईएस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। और अगर हमें एक वचन बनाना है तो हम ईएस को हटाएंगे, तब एक वचन बनेगा। ये बात मैंने आपको उस दिन बताई थी। आज हम आपको दूसरा नियम बताते हैं। जिन नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई अथवा डबल ओ हो, उनको बहुवचन बनाने के लिए केवल उनके पीछे यश शब्द को लगा देते हैं, यस। एक बार फिर से सुनिए, जिन नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ होता है, उनके अंत में यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, उदाहरण के तौर पर मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया, एक नियम यस, डबल एस, यस एस, सी एच, टी एच, यक्स या ओ होता है, उनके साथ बहुवचन बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला नियम, यदि किसी नाउन के अंत में वाई है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में वाई है और इससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन है, तो वाई को हटाकर आई ई यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, यदि किसी नाउन के अंत में वाई है और उस वाई के पूर्व कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आई ई यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ, जैसे आर्मी, ए आर यम वाई। देखिए यम क्या है, यम कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, और उसके बाद वाई है तो आर्मीज़ हो जाएगा, तो वाई को हटाकर आई ई एस करेंगे, ए आर यम आई ई एस, तो बहुवचन बन जाएगा। ऐसे लेडी है, लेडीज़ क्या स्पेलिंग क्या होगी, LADIES, लेडीज़, और जब सिंगुलर बनाएंगे तो IES को हटा करके वाई कर देंगे। ये भी ध्यान देना है, हमें सीधे नियम को भी ध्यान देना है, हमें उल्टे नियम को भी ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिन
नाउन शब्द के अंत में यफ या यफ ई आता है, एक बार फिर से सुनिएगा, जिन नाउन शब्द के अंत में यफ या यफी आता है तो बहुवचन बनाने के लिए यफ या यफी को हटाकर वी ई एस कर देते हैं। वी फॉर वैन, वी ई एस कर देते हैं। जैसे कॉफ, कॉफ मीन्स बछड़ा, सी ए एल एफ, बहुवचन होगा सी ए एल वी ई एस, कॉब्स। ऐसे लीफ है, लीफ मीन्स पत्ती, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद होते हैं, जिनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में यही बहुत सारे अपवाद आ जाते हैं जहाँ पर करेक्शन करने की बात होती है। तो आप देखें, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका केवल यस लगाकर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ये अपवाद स्वरूप बता रहे हैं। जैसे बिलीफ, तो वी ई एस नहीं होगा, वहाँ पर केवल यस लगेगा, बिलीफ्स हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ई है और ई क्या है, वॉवेल है। वहाँ मैंने क्या बताया, कॉन्सोनेंट होगा तब होगा वी ई एस। यदि यफ या यफी के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो वी ई एस होगा। ऐसे चीफ है तो चीफ्स हो जाएगा, ऐसे हूफ है तो हूफ्स हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। नाउन के अंत में ईएन लगाकर सिंगुलर से बहुवचन बनाना, ये भी देख लीजिएगा, एक्सेप्शनल है। कुछ नाउन के अंत में केवल ईएन लगाकर बहुवचन बना देते हैं, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन हो जाता है, ईएन लगा देते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, ये भी एक एक्सेप्शनल है। इसके अलावा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वावेल को बदलकर सिंगुलर से यानी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अंदर के वावेल को बदलकर, आप जानते हो वावेल 5 प्रकार के होते हैं, ए आई ओ यू ई। जैसे मैन है, अब इसका बहुवचन बनाओ, मैन हो जाएगा, ए को ई में बदल देंगे। जैसे माउस है, माउस माने चूहा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा माइस, एम आई सी ई। ऐसे वूमेन है तो वूमेन हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन। तो इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। इसके अलावा कुछ नाउन ऐसे हैं जो सदा एक वचन और बहुवचन एक समान ही रहते हैं। जैसे डियर, इसका बहुवचन भी डियर ही होता है, डी डबल ई आर, हिरन। ऐसे इसका डी डबल ई आर, हिरन ही बहुवचन होता है। जैसे फिश, फिश का फिशेस नहीं होता है, फिश माने मछली और फिश माने ही बहुत सी मछलियाँ होती हैं। ऐसे सीप, सीप माने भेड़, तो सीप का बहुवचन सीप्स नहीं होता है, शीप ही होता है। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मैंने आज आपको बताया। ये नंबर्स के बारे में है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अभी मैं सारी चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से इसको आप नोट बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। बहुत से लोग BA MA कर जाते हैं, लेकिन इन जानकारियों को अपने बच्चों तक या अपने छात्र छात्राओं को नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ाने से घबराते हैं। लेकिन अगर आज आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी तो आप आगे भी अपने बच्चों को या आने वाले किसी भी नागरिक को आप इसकी शिक्षा दे सकते हैं। आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक बच्चों को मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। अब मैं आपको डेली पढ़ाता रहूँगा। इसके बारे में आप और अपने साथियों को बता दीजिए। कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा आपको सावधानी बतानी है। आप सभी जानते हो, क्योंकि लगभग 50 दिनों से आप इसके साए में जी रहे हो और आप लगभग इसी के साए में आपको जीना है। इसको अपने जीवन का अंग बनाना है। इससे बचने का एकमात्र उपाय बचाव ही है। यदि आप इसका पालन करते रहोगे तो आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। आप जैसा जानते हो कि समय समय पर हमारे विद्यालय के अध्यापकों ने आपको इसके बारे में जानकारी दी है और मैंने भी जानकारी दी है। आप पूरी तरह से सचेत रहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में मत आइए जो बाहर से आए हैं।
अथवा जिनको आप नहीं जानते हैं। ऐसे घरों में मत जाइए, दूरी बनाकर रखिए, थोड़ा डिस्टेंस का पालन कीजिए, यात्राएं कम कीजिए, बाहर कम निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप बाहर निकलते हैं तो आप चेहरे के ऊपर मास्क लगा कर जाएं, ग्लव्स लगा कर जाएं, हाथों को बराबर सैनिटाइज करते रहें और अपने वातावरण को आप स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।